वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे कोई एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, तो हमें पता होता है कि कोई भी एक आवेश होता है तो उसके चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र रहता है। जैसे ये कोई प्लस आवेश यहाँ पर धनावेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर इसका इतना, यहाँ पर इतना इतना ये वैद्युत क्षेत्र है, जिसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन से कर दिया है। अब इस प्लस क्यू आवेश से यहाँ जैसे कोई अनंत पर अनंत है, यहाँ पर यहाँ से हम क्या करते हैं, अनंत पर कोई अनंत से कोई एक आवेश है धन परीक्षण आवेश, जिसे हम Q0 से लिख सकते हैं। इस धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे। तो जब हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस आवेश है। एक प्लस आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिससे क्या होगा कि हम इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये प्लस आवेश क्या करेगा कि इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये इसे क्या करेगा, दूर की ओर जाने का प्रयास करेगा, और हम इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस धन परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे तो हमें इस प्लस धन आवेश के प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य मान लो कितना है, W, और एकांक धनावेश को लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़े वही कहलाता है वैद्युत विभव, जिसे हम लिखते हैं V से। तो इस धन परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर गए तो मान लो इस पॉइंट पर हमने एक पॉइंट मान लिया वैद्युत क्षेत्र के अंदर, बिंदु A है। इस पॉइंट तक हम इस धन परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे तो हमें क्या होगा कि इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में कार्य करना पड़ेगा इस धन आवेश के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो वो कार्य W है और ये धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो यही कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से अगर डेफिनेशन बनाई जाए तो बोल सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, जिसे हम V से नोट करते हैं। मात्रक, तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का कूलम, जूल पर कूलम, या फिर इसे शॉर्ट में हम ले सकते हैं वोल्ट। ये होता है वैद्युत विभव, जिसे हम V से लिखते हैं। इसके बाद वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो क्या होगा कि जैसे हमने एक पॉइंट A लिया था, इसी वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट B ले लें। तो धन परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से बिंदु A तक लेकर आएंगे तो हमें वैद्युत इस धन आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हो जाता है, वैद्युत विभव हो जाता है, जिससे इस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि उस धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु A से B तक लेकर जाएंगे। तो धन परीक्षण आवेश को जब बिंदु A से B तक लेकर जाएंगे तो अब आवेश के और समीप लेके जा रहे हैं। जब आवेश के और समीप लेके जाएंगे तो बल और ज्यादा लगेगा। तो यही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाएगा, जिसे हम डेल्टा V से लिख सकते हैं। या फिर आवेश को A से B तक लेकर जा रहे हैं, तो आवेश को A से B तक लेकर जा रहे हैं तो बिंदु A पर मान लिया विभव VA है और बिंदु B पर विभव VB है। तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। A से B तक लेकर जा रहे हैं, आवेश को जितना समीप लेके जाएंगे कार्य उतना ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए बिंदु B पर विभव ज्यादा होगा तो B में से A घटाएंगे, बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक यही रहेगा, वोल्ट। अंतर केवल इतना होता है कि वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं और वैद्युत विभवांतर में जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना होता है, आवेश को उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। तो ये अपना वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। थैंक यू।